डियर स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड साइकोमेट्री के ऊपर बात करेंगे, जिसको हिंदी में प्रयुक्त मनोमिति कहा जाता है। इसको और इस सब्जेक्ट को साइकोलॉजी में और अप्लाइड साइकोमेट्री के साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के रूप में भी इसको हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जहाँ पर अप्लाइड कहने का सेंस ये है, जैसे कि हम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें अप्लाइड कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज है। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का कहाँ पर यूज है डेली लाइफ में, जैसे इंटरव्यूज़ के टेस्टिंग के लिए और मिलिट्री सिलेक्शन में, पर्सनल सिलेक्शन में कहाँ पर इन टेस्टिंग का यूज होता है। इसलिए अप्लाइड कहने का मतलब एप्लीकेशन से है, और साइकोमेट्री मतलब मेट्रिक मतलब मेजरमेंट से है। इसलिए जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे टेस्टिंग होता है, ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, तो इसको अप्लाइड साइकोमेट्री कहा जाता है। तो ये आज के पहला लेक्चर है लेक्चर सीरीज का। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू साइकोमेट्री और साइकोमेट्रिक्स। ठीक है, तो साइकोमेट्री शब्द की जहाँ बात होती है, जहाँ आप पढ़ोगे इसको, जहाँ इंग्लिश वर्ड साइकोमेट्री की बात है, तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो टेस्टिंग है, जो हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, मेंटल स्टेट और मेंटल प्रोसेसेस का टेस्टिंग है। जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे स्केल डेवलप होता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वैलिडेशन होता है, ये सारी बात है। और दूसरा पैरा साइकोलॉजी की परामनोविज्ञान कहते हैं, जैसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, ये सारी बातें जो है पैरा साइकोलॉजी का जो है वो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके दो अर्थ होते हैं अप्लाइड साइकोमेट्री के। ठीक, तो जिसको पैरा साइकोलॉजी की जो सेंस में है उसमें ये कि उन ऑब्जेक्ट्स को टच करके उसके बारे में बताना, जिसको अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो इन पैरा साइकोलॉजी इट इज सपोज्ड द सपोज्ड एबिलिटी टू डिड्यूस फैक्ट अबाउट इवेंट्स बाय टचिंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू देम। ठीक है, ऐसी एबिलिटी है कि जिसमें किसी इवेंट के बारे में, किसी आदमी के बारे में हम अनुमान लगा पाते हैं उसको टच करके। जैसे आपने देखा होगा कहीं वो सब होता है, ये जैसे टच करके नहीं बताते हैं लोग, जिसको अतीन्द्रिय प्रशिक्षण कहते हैं, या पैरा रीडर कहते हैं, टैरो रीडर कहते हैं, जो किसी की ऑब्जेक्ट्स को टच करके उससे बात कर लेते हैं, कहते हैं जान लेते हैं। एक तो उस अर्थ में साइकोमेट्री का मीनिंग है, एक इस अर्थ में जिसमें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इस पहले वाले मीनिंग को लेना है, इसको लेना है साइकोमेट्री का। जहां बात आएगा अप्लाइड साइकोमेट्री का आएगा, इसमें पहला मीनिंग है उसको लेना है, जिसको साइकोमेट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स कहें या अप्लाइड साइकोमेट्री कहें या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहें, ये तीनों चीजें एक ही चीज को मेजर करती है, एक ही चीज को अध्ययन करते हैं। ठीक है, और साइकोमेट्रिक्स की जहां बात है, ठीक है, जो नेक्स्ट हेडिंग है साइकोमेट्रिक्स, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का ब्रांच है कंसर्न विद द क्वांटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ मेंटल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, किससे जुड़ा है? क्वांटिफिकेशन मतलब गणना करने से है। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापन से है। किसके? मेंटल एट्रीब्यूट्स, मानसिक जो गुण हैं, ठीक है, व्यवहार है, हमारा परफॉर्मेंस है, और भी जो साइकोलॉजिकल से जुड़ी हुई बातें हैं उनका गणना करना, उनके मेजरमेंट करने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइकोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जियोमेट्री होता है और भी सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, तो ऐसे ही साइकोलॉजी में भी है, उसको साइकोमेट्री कहा जाता है। एज वेल एज विद द डिजाइन, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेस्ट। ठीक, उससे भी जुड़ा है। किससे जुड़ा है? डिजाइन से भी जुड़ा है। भाई कैसे डिजाइन होगा टेस्टिंग, एनालिसिस कैसे होगा, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, जैसे कोई ओल्ड टेस्ट है उनका कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे उनका अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, और क्वेश्चनर्स कैसे डेवलप होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, इसको साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी भी कहते हैं और साइकोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात जहां अप्लाइड साइकोमेट्री की आ जाती है, तो साइकोमेट्री की हमने बात कर ली। ठीक है, अप्लाइड साइकोमेट्री की आती है, साइकोमेट्रिक्स की बात होती है। हैबिट्स के बारे में तो आप अप्लाइड साइकोमेट्री से आप लोग क्या समझे, बताओ?
जिसमें सर उसके मेंटल हेल्थ के, बिहेवियर के, लाइफ के, जो भी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मेजरमेंट से जुड़ी हुई बात है, ठीक, उनके स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बात है साइकोमेट्री का मतलब है, ठीक है। और अप्लाइड का मतलब है जहां एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, इन टेस्ट का रियल लाइफ में कहां एप्लीकेशन है, उन चीजों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो एक सर फ्रांसिस गाल्टन है, एक फेमस स्टैटिस्टिशियन है, ठीक है, सांख्यिकीविद है। इन्होंने कहा है कि वेन एवर यू कैन काउंट, जब भी आप कर सकते हो गणना करो, ठीक है। ये कहते हैं गणना पर विश्वास किया इन्होंने, इसलिए सांख्यिकीविद थे, ठीक है। कहते हैं कि जब भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो गणना करो। तो अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स क्या है? तो साइकोमेट्रिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी दैट यूजेस थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक्स ऐसा फील्ड है साइकोलॉजी का जो क्या करता है, जो थ्योरीज और टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मेजरमेंट, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मेजरमेंट की थ्योरीज का अध्ययन करता है। अभी तो क्या सिंपल भाषा में कह दिया है ना, भाई साइकोलॉजी की और जो एजुकेशन की जो थ्योरी है उसका मेजरमेंट जो करता है वही साइकोमेट्रिक्स है, ऐसा कह दिया उन्होंने, ठीक है। और अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स क्या है? अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स इज कंसर्न्ड विद द ब्रिजिंग डेवलपमेंट्स फ्रॉम मेजरमेंट थ्योरी टू कंस्ट्रक्शन एंड वैलिडेशन ऑफ अप्लाइड प्रैक्टिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स क्या है? एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा पुल है किसके बीच में, जो मेजरमेंट थ्योरी के डेवलपमेंट और उसके कंस्ट्रक्शन के बीच का ब्रिज है। तो उसका थ्योरी का कैसे डेवलपमेंट होगा और उसका प्रैक्टिकल कैसे बनेगा वो सब टेस्ट, तो उसकी बात है अप्लाइड साइकोमेट्रिक्स। सीधे सीधे अर्थ में समझो तो परिभाषाओं वाली बात है, सीधे सीधे अर्थ में यही है, जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका मेजरमेंट करने की जो टेक्निक्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो साइकोमेट्री है, ठीक है। और अप्लाइड कहने का मतलब है जो भी रियल लाइफ एप्लीकेशन जहां पर इन टेक्निक्स का है, जहां इन साइकोमेट्री का रियल लाइफ में यूज है, उसको अप्लाइड साइकोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ जो आप देखते हो, मेंटल हेल्थ में है, मेंटल डिसऑर्डर के असेसमेंट में है, पर्सनल सिलेक्शन में होता है, इंटरव्यूज में यूज होता है, और इंटेलिजेंस के कैटेगराइजेशन में होता है, बहुत सारी जगह में है। ये तो एक साइंटिफिक उसकी बात है। अगर दूसरे अर्थ में कहें तो भाई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ही हर जगह, हम एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक दूसरे को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ इसके बुक्स की बात है कि भाई कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है, कौन सा क्या लेना है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो एन.के. चड्ढा जी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी अप्लाइड साइकोमेट्री है, ठीक है। सेज पब्लिकेशन छपी है 2009 में, अच्छी बुक है। इसमें अप्लाइड साइकोमेट्री का जो मैटर है मिल जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में जो चाहिए वो मैंने बताया ए.के. सिंह की मनोविज्ञान समाज और शिक्षा शास्त्र में शोध विधियां करके है, या आगे पीछे नाम होगा देख लेना आप लोग, है ना। तो ये तो अप्लाइड साइकोमेट्री या साइकोमेट्रिक्स की बात हो गई, ठीक है। क्या है क्या नहीं है आप इसको समझ गए एज ए डेफिनेशन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट यूनिट है आपके इसमें जो भी आपका सिलेबस है या जो भी हमने आगे पढ़ना है उसमें 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। जो उसमें सबसे पहले जो है फाउंडेशंस ऑफ साइकोमेट्री है उसमें, ठीक है। और फाउंडेशन ऑफ साइकोमेट्री की जहां हम अध्ययन करेंगे वहां बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट थ्योरी आएगा सबसे पहले। भाई मेजरमेंट थ्योरी कौन सी है, क्या बेसिक बातें हैं मेजरमेंट को लेके, ये सब है, ठीक है। और एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट जब होता है उसमें एरर्स के भी चांस होते हैं, क्या एरर्स हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, ये सब बातें उसके अंदर हैं, ठीक है। स्पीड वर्सेस पावर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट क्या होता है, पावर टेस्ट क्या होता है, ठीक है। कुछ किसी काम की स्पीड को अगर हम मेजर करें तो वो स्पीड टेस्ट हो गया, अगर उसके नॉलेज को मेजर करें या उसकी पावर को मेजर करें तो पावर टेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो भाई जो स्पीड से दौड़ सकता है वो स्पीड टेस्ट हो गया। पावर लिफ्टर की बात करें जो पावर उठा सकता है उसे पावर टेस्ट कहेंगे, फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो, ठीक है। और साइकोलॉजी की बात करें या अन्य सोशल साइंस की बात करें तो जैसे क्लरिकल एग्जाम होते हैं, ठीक है, टाइपिंग वगैरह, ये सब स्पीड टेस्ट है। पावर टेस्ट है इंटेलिजेंस में जो हाई स्कोर करेगा तो उसका पावर टेस्ट कहेंगे एक हिसाब से, ठीक है। कितनी स्पीड से कोई आदमी किस टेस्ट को कर लेता है वो स्पीड टेस्ट के अंदर हो गया, और कितना वो उसको सही स्कोर करता है वो पावर टेस्ट हो गया, ठीक है। और टेस्ट क्राइटेरियन ऑफ पैरेलल टेस्ट, ठीक है। तो क्राइटेरियाज क्या है, सब बातें हैं। नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है, एथिकल इश्यूज क्या है, सब यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। एथिकल इश्यूज आपको पता है, नैतिक मुद्दे जो हैं वो, ठीक है।
और यूनिट 2 में जो है वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का है, भाई टेस्ट कैसे डेवलप होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन मतलब परीक्षण का निर्माण उसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 है टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, मेजरमेंट ऑफ टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, अच्छे टेस्ट क्या होते हैं और टेस्ट कंस्ट्रक्शन के क्या स्टेप्स होते हैं, आइटम राइटिंग क्या है। आइटम मैंने जैसे आपको बताया कि भाई क्वेश्चंस जो होते हैं टेस्ट में जो होते हैं साइकोलॉजिकल स्केल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आइटम्स कहते हैं, ठीक है। तो आइटम राइटिंग क्या है, आइटम एनालिसिस कैसे होता है और डिफिकल्टी लेवल कैसे जांच होता है, ये सब चीज़ें यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा यूनिट 3 वो साइकोलॉजिकल स्केलिंग का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये साइकोलॉजी के लिए नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको याद रखें आप लोग। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट की बात है, टाइप्स की है, ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है, ठीक है। स्केल मतलब आप जब जीवन में कहीं भी मेजरमेंट करते हो तो 4 ही टाइप से हो सकता है, उससे अलग कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 तरीके से कैसे होता है, एक तो सबसे लेमैन मेजरमेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नाम के आधार पर मेजरमेंट होता है। भाई किसी व्यक्ति का नाम से हम बांट दें, ग्रुप ए ग्रुप बी में हमने किसी क्लास को डिवाइड कर दिया, टीम ए टीम बी टीम सी में किसी क्लास को हम डिवाइड कर दें, नाम के आधार पर। सबसे लेमैन जो स्केलिंग होता है वो नॉमिनल या नामिक उसको कहते हैं, ठीक है, नाम के आधार पर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ऑर्डिनल, इसमें आगे पीछे लिखा है लेकिन है, ठीक है। ऑर्डिनल उसके बाद आता है भाई क्रम के आधार पर, भाई कौन सा फर्स्ट में है, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ में है, एक इस प्रकार का मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट रैंक होल्डर है कोई क्लास का, सेकंड रैंक होल्डर है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब ऑर्डिनल स्केल होता है, ठीक है। आप जब भी मेजरमेंट करते हो सब किसी आदमी में मेजर करोगे, अलग करोगे किसी भी आधार पर, तो ये 4 ही आधार पर कर सकते हो। भाई मेजरमेंट करेंगे, टेस्ट डेवलप करेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए मेजरमेंट की बेसिक बात है क्या है। तो बेसिक चीज है ये स्केलिंग की, सबसे मूलभूत चीज है, ठीक है। ऑर्डिनल आधार पर ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल स्केल आता है, अंतराल के आधार पर मेजरमेंट होता है। वो कैसे होता है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो होते हैं आप उसमें कह सकते हो कि इसके 0 पर्सनालिटी है, इसमें 0 इंटेलिजेंस है, कह सकते हो। जैसे भार तो हम कह सकते हैं यहाँ का 0 है, लंबाई हम कह सकते हैं 0 है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें हम नहीं कह सकते भाई 0 है, इसमें कोई चीज 0 नहीं होता इसमें, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 का अभाव होता है, इसलिए इसमें इंटरवल के आधार पर हम जानते हैं। भाई 2 लोगों का इंटेलिजेंस लेवल में अंतर करके हम जान पाते हैं। भाई पर्सनालिटी इसका अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, इस आधार पर हम जान पाते हैं। ये नहीं कह सकते कि पर्सनालिटी इसकी 0 है, इसकी 100 है, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर इंटरवल किया जाता है, बीच में अंतराल किया जाता है, उससे हम इसको समझ लेते हैं, इसको अंतराल मापनी कहते हैं, ठीक है। और रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो मतलब जिसका एब्सोल्यूट 0 होता है जिस चीज में, उसको रेशियो कहते हैं। जैसे फिजिक्स में और जो फिजिकल साइंस होते हैं उन सब में रेशियो स्केल होता है, जैसे भार है या लंबाई है, जो भी मैंने बात कही, ठीक है, वहां पर रेशियो स्केल होता है। साइकोलॉजी में ये स्केल नहीं हो पाता, ठीक है। तो 3 चीजों से हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी में, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल से, ठीक है। ये तो 3rd यूनिट हो गया। अब बाकी जो 4th है उसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात है, विश्वसनीयता और वैधता इसको हिंदी में कहते हैं। और इसको फिर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई जब टेस्ट डेवलप होता है उसकी रिलायबिलिटी कैसे ज्ञात होती है, वैलिडिटी कैसे ज्ञात होती है, ये टेस्ट वैलिड है या विश्वसनीय है कि नहीं है, ये कैसे पता करते हैं। हमने टेस्ट बनाया, इतनी मेहनत की, 4-6 महीना लगाया ना, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का भी तो कंफर्मेशन होना चाहिए। रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक तो वाली वैलिडिटी होती है, उससे मत जोड़ना इसको, ठीक है। एक तो मोबाइल की वैलिडिटी होती है प्लान वाली, वो वैलिडिटी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर वैधता से मतलब है कि वो टेस्ट आपका वैध है कि नहीं है, ये मतलब जिस चीज के लिए इसको बनाया गया वही चीज माफ कर रहा है, कोई और चीज कर रहा है, यहाँ पर इस चीज से सेंस है। और रिलायबिलिटी से क्या मतलब है कि ये रिलायबल है कि नहीं है, इसका मतलब ये कि भाई आप किसी व्यक्ति को कहोगे विश्वसनीय है कि नहीं है, कैसे कहते हो आप, ये तो देखते हो कि आदमी का नेचर बदलता है कि जो कहता है उसमें टिका रहता है या नहीं रहता। इसी आधार पर तो हम कहते हैं व्यक्ति विश्वसनीय है, भाई रिलायबल है। तो ऐसे टेस्ट में भी होता है, जो आज आप स्कोर प्राप्त कर रहे हो 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, तो सेम स्कोर प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ये टेस्ट जो है रिलायबल है। तो ये चीज कैसे पता करते हैं, क्या उसके मेथड होते हैं, सब चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एंड द लास्ट यूनिट ऑफ द योर सिलेबस इज एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। टेस्ट का क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन वेरियस सेटिंग, कहाँ है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज, एजुकेशन में है, काउंसलिंग में है, गाइडेंस में और क्लिनिकल में है, जो कि सिलेबस का आपका मेन बात है। जो एप्लीकेशन और अप्लाइड वाली बात है वो आपके 5th यूनिट में, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।